देवराज इंद्र को कामदेव का प्रणाम स्वीकार हो। दीर्घायु हो। दीर्घायु का आशीष न दे देवराज। क्यों? दीर्घायु लेकर क्या करेंगे सुरपति? मेरे विचार से वही आयु सफल और सार्थक है जो सदुपयोगी हो। किंतु आपकी आयु तो सदैव ही सदुपयोगी है। तीनों लोकों में कौन ऐसा प्राणी है जो आपके अस्तित्व को ठुकरा सके? आप नहीं होंगे तो सृष्टि भी नहीं होगी। समस्त जीव आपके समक्ष विवश है। मिलन बिछोह, वेदना संवेदना सब आप ही से तो है। आइए मेरे समीप बैठिए। मैंने एक विशेष प्रयोजन से आपको यहाँ बुलाया महर्षि। आदेश हो देवराज। आप तो जानते हैं कि देवलोक पर सबकी निगाहें लगी हैं। कोई शक्ति प्रदर्शन करके तो कोई तपोबल के सहारे देवलोक पर अपना आधिपत्य करना चाहता है। अभी महर्षि नारद घोर तपस्या में लीन हैं। संभव है कि वो कड़ी साधना के बल पर देवलोक पर अपना आधिपत्य कर लें। आपके इस सेवक के रहते ऐसा कुछ नहीं होगा देवपति। आप निश्चिंत रहिए। महर्षि नारद के तप को मैं पूरा नहीं होने दूंगा। इसके लिए चाहे मैं कोई भी मूल्य चुकाना पड़े। आपसे यही आशा है कामदेव। आप ऐसा कीजिए, रंभा, उर्वशी, मेनका जैसी अप्सराओं को साथ लेकर जाइए और महर्षि की तपस्या को भंग करने का प्रयास कीजिए। आप निश्चिंत रहिए देवर्षि। जब यज्ञ कार्य पूरा करके मैं शुभ समाचार लेकर आपके सामने उपस्थित हो जाऊंगा। किंतु यह याद रखिएगा कि आपको महर्षि नारद के कोप का भाजन न बनना पड़े, क्योंकि तप में बड़ी शक्ति होती है। यदि उन्होंने कोपित होकर कोई श्राप दे दिया तो अनर्थ हो जाएगा। यदि आपकी कृपा दृष्टि बनी रहेगी तो ऐसा कुछ नहीं होगा देवपति। आप निश्चिंत रहिए। आपसे यही आशा है सरसीज।
तो अब आदेश दीजिए। आदेश नहीं, आशीर्वाद है। आप प्रस्थान करें। अप्सराओं की चूड़ियां खनकने लगी, पायलें झनकने लगी। उनके मंद स्वर के गीत किसी को भी विचलित कर सकते थे। विचलित तो नारद भी हुए। उन्होंने एक बार अपने नेत्र खोले, पूरे दृश्य का अवलोकन किया और पुनः ध्यानावस्थित हो गए। अब कोई अन्य उपाय न देखकर लज्जित कामदेव और अपराध बोध से ग्रस्त होकर महर्षि नारद के सामने हाथ जोड़कर उपस्थित हुए। परम ज्ञानी योगेश्वर नारद को कामदेव का प्रणाम। कौन? कामदेव? हाँ महर्षि, मेरा अपराध क्षमा करे देवर्षि। मैंने यह सब अपने लिए नहीं किया है, मुझसे यह करवाया गया है। निश्चित रूप से देवराज इंद्र ने भेजा होगा आपको। देवर्षि, आप तो सब कुछ जानते हैं। मुझे एक बात समझ में नहीं आती कामदेव, देवराज इंद्र इतना भयभीत क्यों रहते हैं? उन्हें अपना आसन हमेशा डोलता हुआ क्यों दिखाई देता है? तपस्वियों के तप को भंग करना उन्होंने अपना लक्ष्य क्यों बना लिया है? भला कोई तपस्वी इंद्रासन लेकर क्या करेगा? मुझे अगर सत्ता सुख की जरा सा भी लालसा होती तो उसके लिए मैं प्रयास करता। जो सुख योग में है वो सुख भोग में कदापि नहीं हो सकता। देवर्षि, इस यथार्थ को आप जैसा योगी ही जान सकता है, देवराज इंद्र नहीं। जो व्यक्ति सत्ता सुख भोगने वाला होता है वह किसी भी प्रकार से अपनी सत्ता से वंचित नहीं होना चाहता। वह योग और तप को साधन मानता है, साध्य नहीं। आप अपने सुरपति से कहिए, मुझे अर्थात नारद को सत्ता सुख की जरा सा भी लालसा नहीं है। वह मेरी तरफ से निश्चिंत रहे। और मेरे लिए क्या आदेश है? अपराध तो मुझसे भी हुआ है महर्षि। आप तो केवल अपने स्वामी की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। मैं नहीं समझता कि इसमें आपका कोई दोष है। जाइए, मैंने आपको और देवराज इंद्र दोनों को क्षमा किया। आप सब प्रसन्न यहाँ से प्रस्थान कर सकते हैं। आप सचमुच महान हैं देवर्षि। आज से आप कामजयी हुए, आप जीत गए और यह कामदेव हार गया। प्रथम ब्रह्मदेव को नारद का प्रणाम। आज से यह आपका मानस पुत्र कामजयी हो गया है। यह बात स्वयं कामदेव ने कही है। यह बात आपने हमसे कह दिया, यह बात आप शिव जी से मत कहिएगा। जो आज्ञा। भोलेनाथ को
महर्षि नारद का प्रणाम। दीर्घायु भव। भगवान, आज से यह सेवक आज से कामजयी हो गया है। यह बात स्वयं कामदेव ने कही है। यह बात आपने हमसे तो बता दी, परंतु श्री हरि विष्णु से मत कहिएगा। ऐसी आज्ञा प्रभु। जाइए हरि के धाम शीर सिंधु। श्री हरि के चरणों में नारद का प्रणाम। आइए महर्षि, कहिए तीनों लोगों का समाचार कैसा है? आज से आप तो स्वयं अंतर्यामी हैं। कौन सा ऐसा समाचार है जिसका ज्ञान आपको न हो? फिर भी सदैव विचरण करने वाला व्यक्ति अधिक ज्ञान रखता है। मैं आपके मुखार बिंदु से कुछ सुनना चाहता हूँ। आपके ललाट पर प्रसन्नता की ये रेखाएं स्पष्ट बतला रही हैं कि आपके पास कुछ शुभ समाचार है। भगवान, आप तो सब जानते हैं, फिर भी मुझसे सुनना चाहते हैं तो सुनिए। आज से आपका यह सेवक कामजयी हो गया है। इस बात को मिथ्या प्रलाप न समझा जाए। स्वयं यह बात कामदेव ने कही है। यह तो अत्यंत हर्ष का विषय है। कामदेव ने स्वर्ग की अप्सराओं के साथ मिलकर मेरी तपस्या को भंग करने का पूरा प्रयास किया, किंतु असफल होने पर मुझसे क्षमा मांगने लगे और मैंने क्षमा कर दिया। आप महान हैं देवर्षि। सब आपका आशीर्वाद है प्रभु। मैंने यह बात भगवान शिव को भी बताई। फिर उन्होंने क्या कहा? उन्होंने भी आपकी तरह मेरी प्रशंसा की। प्रशंसनीय कार्य होगा तो प्रशंसा तो होगी ही देवर्षि। आपका आशीर्वाद चाहिए बस प्रभु। अब आज्ञा दीजिए, बहुत जगह जाना है। ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। नारद के मार्ग में भगवान विष्णु द्वारा एक भव्य माया नगरी का निर्माण, न चाहते हुए भी उस नगरी में नारद का आगमन, नगर की भव्यता और सजावट के बारे में पूछने पर ज्ञात हुआ कि राजकुमारी का स्वयंवर होने वाला है। नारद के कदम राजमहल की ओर बढ़े। राजा ने नारद का स्वागत किया, स्वयंवर की सूचना दी और अपनी पुत्री को आशीर्वाद के लिए बुलाया। राज यह मेरे लिए बड़ा हर्ष का विषय है कि स्वयंवर के पूर्व ही आप हमारे यहाँ पधारे हैं। अहनाथ गुण दोष यह पुत्री मेरे लिए प्राण से बढ़कर प्यारी है। अब आप इसके हस्तरेखाओं को अच्छी तरह से देखें और बताएं कि इसका भविष्य कैसा है। राजन, आपकी यह पुत्री सर्वगुण संपन्न है। यह जितनी सुंदर है उतनी ही सुशील और बुद्धिमती। इसके लक्षण बता रहे हैं कि यह अखंड सौभाग्यवती होगी। इसे कभी कोई कमी नहीं होगा, सदैव सुख ही सुख रहेगा। वह पुरुष अत्यंत भाग्यशाली होगा
जिसे यह कन्या अपना पति चुनेगी। हम धन्य हुए योगेश्वर, एक पिता अपनी पुत्री को सुखी ही देखना चाहता है और आपकी बात सुनकर के सचमुच हम संतुष्ट हो गए। अब एक निवेदन स्वीकार हमारा आप कर लीजिए। संकोच कहिए राजन। स्वयंवर में कुछ ही दिन शेष है। मेरी उत्कट अभिलाषा है कि स्वयंवर के समय आपकी उपस्थिति अनिवार्य है। यह एक पुत्री के पिता का निवेदन है, न कि राजा का। राजन, आप मुझे स्वयंवर की तिथि बता दीजिए, मैं उस दिन आने का पूरा प्रयास करूंगा, क्योंकि एक जगह लंबे समय तक ठहरना मेरे लिए संभव नहीं है। आज के 7वें दिन स्वयंवर आयोजित किया जाएगा। आप निश्चिंत रहें राजन, आपकी पुत्री का स्वयंवर अपूर्ण नहीं होगा। शायद नहीं आता, किंतु आप अवश्य आऊँगा। आपका आगमन हमारे लिए शक्ति का स्रोत होगा। कुमारी के सौंदर्य को देखकर नारद अपना सुध-बुध खो बैठे। उन्हें उस राजकुमारी के बिना अपना जीवन निस्सार सा प्रतीत होने लगा। भगवान, आपका यह सेवक आपको प्रणाम करता है। आइए महर्षि, स्थान ग्रहण कीजिए। आपके ललाट पर चिंता की रेखाएं, क्या बात है? भगवान, आपको नहीं बताएंगे तो फिर किसे बताएंगे? मेरी चिंता आप ही दूर कर सकते हैं। यदि मुझ पर इतना ही विश्वास है तो शीघ्र बताइए। बताने में लाज लग रही है, कैसे बताऊं? आपने ऐसा क्या कर दिया कि आपको लज्जा आ रही है? अभी किया तो नहीं हूँ, किंतु करने वाला हूँ और इस कार्य में आपकी सहायता चाहता हूँ। हे देवर्षि, यदि आपको यह ज्ञात है कि आप जो करने वाले हैं वो लज्जाजनक है, तो फिर भी उसे क्यों करना चाहते हैं? भगवान, कभी कभी ऐसा भी कार्य करना पड़ता है जिसके दुष्परिणाम को हम पहले से जानते हैं। भगवान शिव ने भी विषपान के दुष्परिणाम को जानते हुए भी विष का पान किया। भगवान शिव ने तो विषपान जन कल्याण के लिए किया था। आप क्या करने जा रहे हैं? विवाह। विवाह? आप विवाह? महर्षि नारद तपस्वी, महान तपस्वी, और विवाह? आश्चर्य। जन कल्याण के साथ साथ अपना भी तो कल्याण करना चाहिए न प्रभु। तो इसका क्या तात्पर्य समझा जाए? यही कि आपको विवाह में अपना कल्याण दिखाई दे रहा है? हाँ प्रभु। आप तो कामजयी थे ना? भगवान, मैं जिस कन्या को देखकर आ रहा हूँ उसे आप भी देखेंगे तो अपने ऊपर नियंत्रण नहीं रख पाएंगे। तो फिर समस्या की क्या है? उसके पिता से मिलिए और अपने मन की इच्छा प्रकट कर दीजिए। आप जैसे महान तपस्वी महर्षि नारद जैसे वर को कोई भी पिता
अपनी पुत्री के रूप में आसानी से स्वीकार कर लेगा। बात ऐसी है भगवान कि उस कन्या का स्वयंवर होने वाला है। सारे राजाओं और महाराजाओं को निमंत्रण कर भेजा जा चुका है। ऐसी स्थिति में अब अपने मन की बात कहने का कोई औचित्य नहीं है। तब क्या? आपने हमेशा मेरा हित किया है, इस बार भी कर दीजिए। वह कैसे? मैं स्वयंवर में अन्य राजाओं के बीच जाकर बैठ जाऊंगा, किंतु मेरा मुखमंडल ऐसा नहीं है कि वह कन्या मुझे वरण कर सके। इसलिए आपसे विनती है कि स्वयंवर तक अपना यह आकर्षक मुख मुझे दे दे, ताकि वह कन्या मुझे वरण कर सके। लगता है आप विवाह करके ही मानेंगे महर्षि। हाँ भगवान, योग सुख तो दे दिया, अब भोग सुख का भी अनुभव पाना चाहता हूँ। इसी में मेरा कल्याण है और इस कार्य में आपकी सहायता चाहता हूँ। ठीक है महर्षि, अब मैं वही करूँगा जिसमें आपका हित होगा। सभी राजा महाराजा स्वयंवर में अपने अपने स्थान पर बैठे हुए हैं। उसी में नारद जी भी अपना रूप बदलकर बैठे हैं। उन्हें विश्वास था कि भगवान विष्णु का चेहरा उन्हें मिल चुका है, इसलिए निश्चित रूप से कन्या उन्हें अपना पति चुनेगी। उनके होठों पर मुस्कुराहट तैर रही थी। नारद व्यग्र थे। उनका विचार था कि कन्या जल्दी आए और उनके गले में वरमाला डाले। कन्या आई हाथ में वरमाला लेकर। जब नारद के सामने पहुंची तो नारद ने अपना सिर आगे कर दिया। कन्या ने नारद को कोई महत्व नहीं दिया और आगे बढ़ गई। नारद को निराशा के साथ आश्चर्य हुआ। नारद के अगल बगल शिव जी के 2 गण बैठे थे। नारद की व्यग्रता देखकर वे मुस्कुराने लगे। नारद को विश्वास था कि कन्या ने उन्हें ठीक तरह से नहीं देखा, इसलिए वे उठकर वहां से चले गए जिधर वो कन्या जा रही थी। फिर भी नारद ने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया और वरमाला एक अन्य पुरुष के गले में डाल दिया। वह कोई पुरुष अन्य नहीं था, वह श्री हरि विष्णु थे। आपने अपना मुखमंडल दर्पण में देखा है? क्यों? क्या हुआ मेरे मुखमंडल को? आपका मुखमंडल मनुष्य का नहीं अपितु बंदर का है। क्या मिथ्या प्रलाप करते हो? ऐसा नहीं हो सकता। यदि विश्वास नहीं हो रहा है तो जाके आईने में देख के आओ। जीवन भर जिसकी मैंने आराधना की, जिससे आज तक उस विष्णु ने मेरा इतना बड़ा अपमान किया, अपने बदले बंदर का मुख दे दिया। छोड़ूंगा नहीं, अभी बैकुंठ जाता हूँ और दिखाता हूँ कि नारद क्या है। पहले उन दोनों को पुरस्कार देता हूँ जिन्होंने इतने मेरी बड़ी हंसी उड़ाई। तुम दोनों ने मेरी खूब हंसी उड़ाई, क्योंकि तुम लोग नहीं जानते कि मैं कौन हूँ। हमें क्षमा करें देवर्षि। मैं तुम दोनों को साफ देता हूँ कि एक महर्षि की हंसी उड़ाने के अपराध में तुम दोनों का अगला जन्म राक्षस योनि में हो। अब उस व्यक्ति के पास जाता हूँ जिसने मेरा इतना बड़ा उपहास किया। जैसा ईर्ष्यालु, कपटी और धोखेबाज तीनों लोगों में नहीं मिलेगा। हमारे जैसे लोग नारायण नारायण कहने लगे, स्वयं को दिलों की ना समझ बैठे हैं। क्या समझ रखा है आपने अपने आप को? महर्षि, मेरा अपराध क्या है? आपके क्रोध का कारण क्या है? जीवन भर मैंने आपकी आराधना की, सेवा की, बदले में एक बार सहायता मांगी तो इतना बड़ा अपमान कर दिया। अरे हुआ क्या? आपकी ठग विद्या अच्छी तरह मैं जानता हूँ, किंतु इस बार नारद से पाला पड़ा है।
आपने तो मुझसे कहा था कि वो करें जिसमें मेरा हित हो, अतएव मैंने केवल वही किया है जिससे आपका हित होगा। बंदर का मुख देकर यदि आपने मेरा भला किया है तो यह आपकी अपनी समझ है। यथार्थ यह है कि आप तो परम स्वतंत्र हैं, किसी का नियंत्रण तो है नहीं आपके ऊपर, इसलिए मनमाना करते रहते हैं और उचित को अनुचित तथा अनुचित को उचित ठहराते हैं। बताइए, बंदर का मुख देकर आपने कौन सा उचित कार्य किया? आप ठहरे बाल ब्रह्मचारी, महान तपस्वी, तेजस्वी, पूरे संसार में आपके नाम का डंका बजता है। आप जैसे महान तपस्वी का एक स्त्री के सौंदर्य पर मोहित हो जाना बिल्कुल उचित नहीं जान पड़ता। आप जैसे महान तपस्वी को मोह माया में पड़ना तनिक भी शोभा नहीं देता। यदि मैंने आपको अपना मुख दे दिया होता और आपने उस स्त्री से विवाह कर लिया होता तो कालांतर में आप पश्चाताप ही करते और मुझे भी दोषी ठहराते। वाह वाह, दूसरों को मूर्ख बनाना तो कोई आपसे सीखे। विवाह करने आपके लिए उचित है तो मेरे लिए अनुचित कैसे? ब्रह्मा जी ने सरस्वती जी से, शिव जी ने सती जी से, और मेरे लिए उचित उपदेश देना बहुत आसान है। जिस बंदर का मुख देकर आपने मेरा इतना बड़ा उपहास किया, वही बंदर जाएगी आपकी सहायता करेगी। महर्षि, न तो कोई कन्या थी, ना ही कोई राजा था और ना ही कोई राज। वो सब मेरे द्वारा रची गई एक माया थी जो आपको उचित मार्ग पर लाने के लिए रची गई थी। और जहाँ तक बात है आपकी शाप की, आपके शाप को मैं सिरोधारी करता हूँ। आपने तो अपितु यह शाप देकर मेरा उचित ही किया है। मैं वह देख रहा हूँ जिसकी ओर आप संकेत कर रहे हैं। पृथ्वी पर अवश्य ही मुझे दुष्टों के विनाश के लिए अवतरित होना पड़ेगा। आप बिल्कुल दुखी ना हो, मैं आपके इस शाप से बिल्कुल क्षुब्ध नहीं। मेरी तो केवल यही इच्छा है कि आप प्रसन्न रहें। भगवान, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, मुझे क्षमा किए, मैं अपना शाप वापस लेता हूँ। देवर्षि का शाप वापस नहीं हो सकता महर्षि। भगवान, मैं क्या करूं? मेरा मन बहुत अशांत हो रहा है। मैंने आपको अनेक अपशब्द कहे। मनुष्य परिस्थितियों का दास होता है नारद। आपने जो कुछ भी कहा है वो परिस्थितियों के अनुकूल ही कहा है। आपका कोई भी दोष नहीं। आप मेरी ओर से बिल्कुल निश्चिंत रहें। मेरी इस चित्त की शांति का कोई उपाय बताइए। आप शिवजी के नाम का जाप करें। उनके नाम के जाप मात्र से ही आपका चित्त शांत हो जाएगा। उनके समान मुझे और कोई भी प्रिय नहीं। आप धन्य हैं प्रभु, धन्य हैं।